दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वालों के लिए अभी अभी एक बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली खबर निकल के सामने आई है, जिसको सुनने के बाद जो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं उनको एक बड़ा झटका भी लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी भी तरह से तारीफ के मोहताज नहीं हैं। वो जो बोलते हैं वो इस अंदाज से बोलते हैं कि सुनने वाला यकीनन सोच में पड़ जाता है। वहीं दोस्तों, जिस भी न्यूज चैनल के ऊपर जिस भी प्रोग्राम में वो जाते हैं उस चैनल की टीआरपी हाई हो जाती है। यानी हर न्यूज चैनल वाला असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने चैनल के ऊपर बुलाना चाहता है। वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बोलते हैं वो काफी ज्यादा परख के बोलते हैं और जो भी बोलते हैं वो बहुत ज्यादा सोच समझ के बोलते हैं। इसी वजह से अक्सर लोग उनके सवाल के जवाब नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा से गरीब मजलूमों यतीमों के लिए मदद करते आए हैं। उनके लिए ना कोई हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान, यानी वो हर देशवासी की मदद करते हैं। इसीलिए हैदराबाद के अंदर वो हमेशा से जीतते आए हैं। ऐसे में दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संसद के अंदर शपथ लेते वक्त कुछ ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर दिया जिससे कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब की परेशानियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। दरअसल दोस्तों, संसद के अंदर वो शपथ ले रहे थे और शपथ लेने के बाद उन्होंने आखिर में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। दोस्तों, आपको बता दूं, ऐसे वक्त में विपक्ष पार्टियों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस बात की पकड़ कर ली कि उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा क्यों लगाया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वक्त में तमाम ही विपक्ष पार्टियां जो हैं वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा नाराज नजर आई। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, जिस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो संसद से बाहर आए, ऐसे में मीडिया वालों ने उनको घेर लिया और कहा कि आपने इस तरह के नारे लगाए, आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे वक्त में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुले लफ्जों में ये बात कही कि मैंने कोई गलत चीज नहीं कही है, जो भी बात कही है वो संविधान के दायरे में कही है। और ऐसे वक्त में अगर आपको लगता है कि मैंने गलत कहा है तो आप मुझे बताएं कि मैंने क्या गलत कहा है और कहां पर संविधान के अंदर ये बात लिखी है कि मैं जय फिलिस्तीन का नारा नहीं लगा सकता। ऐसे में आपको बता दूं, उन्होंने ये बात भी कही कि और भी बहुत सारे लोगों ने संसद के अंदर अलग अलग नारे लगाए, लेकिन आप उनको नहीं देख रहे, आप मुझे देख रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, ऐसे वक्त में असदुद्दीन ओवैसी साहब की काफी ज्यादा इस वक्त पकड़ हो चुकी है और असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी कोशिश में लगे हैं कि वो मामले को संभाल सकें। लेकिन फिलहाल खबर ये सामने आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बयान दिए हैं उनके ऊपर विपक्ष पार्टियों ने काफी ज्यादा एक्शन ले लिया है और उनकी मांग है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को संसद से बर्खास्त कर दिया जाए, यानी उनकी सीट से उनको हटा दिया जाए। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूं, सरकार ने भी ये बात कही है कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बयान के ऊपर जांच करेंगे, अगर कुछ बात ऐसी लगेगी तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। फिलहाल दोस्तों, यकीनन ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। लेकिन आप सभी को बता दूं, संसद के अंदर ही देखने को ये भी मिला था, कुछ लोग जो थे वो अलग अलग तरह के नारे भी लगा रहे थे। जैसे कि दोस्तों खबर निकल के सामने आई, बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगावर ने शपथ के बाद कहा जय हिंदू राष्ट्र। इस बात को लेकर भी संसद के अंदर काफी ज्यादा हंगामा मचा। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान के ऊपर हंगामा मचा है, जो कि काफी ज्यादा हैरान कुन है। ऐसे में दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आगे क्या होने वाला है ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो काफी ज्यादा समझदार हैं और वो काफी ज्यादा सोच समझ के ही बोलते हैं। अगर उन्होंने ये नारा लगाया है संसद के अंदर तो काफी सोच समझ के ही लगाया होगा, क्योंकि वो बैरिस्टर हैं और यकीनन कोई बैरिस्टर जो है वो इस तरह से ही कुछ नहीं बोल देता। वैसे हम जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है वो फिलिस्तीन को भी सपोर्ट करता है और इजराइल को भी सपोर्ट करता है और फिलिस्तीन के लिए तो यहाँ से मदद भी गई है। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो नारे लगाए हैं वो कहां तक गलत हो सकते हैं, ये चीज सच में जांच का विषय होगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा से मजलूमों के हक में आवाज को बुलंद करते आए हैं। सच्चाई दोस्तों ये भी है कि जब भी मुसलमानों को जरूरत पड़ती है किसी रहनुमा की कि कोई हमारे लिए आवाज को बुलंद करे, तो ऐसे वक्त में तमाम ही लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को याद करती हैं और उनसे सोचते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे लिए आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो तमाम लोग यकीनन पीछे हट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। वोट देने वक्त जो है लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को ना देकर के और भी पार्टियों को दे देते हैं, लेकिन जब मदद की बात आती है तो ऐसे वक्त में असदुद्दीन ओवैसी साहब से तमाम लोग जो है वो मदद की गुहार लगाते हैं। ऐसे वक्त में आप उस पार्टी को वोट दिया
کریں, جو آپ کے لیے آواز کو بلند کرتا ہے, جو آپ کے بارے میں سوچتا ہے. ایسے میں دوستوں یقیناً اسدالدین اویسی صاحب کی حیدرآباد کے اندر کافی زیادہ شہرت ہے, اور یقیناً وہاں پر انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جس سے آج ساری دنیا کے اندر اسدالدین اویسی صاحب کا ڈنکا بولتا ہے. جی ہاں دوستوں, اسدالدین اویسی صاحب نے ایسے ہاسپٹل بنائے ہیں جہاں پر آکسیجن باہر سے نہیں, خود ان کے ہاسپٹل میں ہی تیار کیا جاتا ہے, اور اس ہاسپٹل کے اندر دوستوں بتایا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں ہیں, یعنی لڑکوں کی تعداد بہت کم ہے لیکن لڑکیوں کی تعداد وہاں زیادہ ہے. یعنی کل ملا کر اسدالدین اویسی صاحب جو ہیں وہ اسکول بھی چلا رہے ہیں, کالج بھی چلا رہے ہیں, ہاسپٹل بھی چلا رہے ہیں, اور ان کے کالج یا اسکول کے پڑھے ہوئے بچے کافی زیادہ کامیاب بھی ہوتے ہیں. اس لیے دوستوں فی الحال اسدالدین اویسی صاحب کے جو چاہنے والے تھے ان کو یقیناً اس بات کو لے کر کافی زیادہ جھٹکا لگا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اسدالدین اویسی صاحب کی سیٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے چلی جائے, یعنی ان کے ہاتھ سے سانسد کا جو پد ہے وہ چھن جائے. ایسا کیا آپ کو لگتا ہے کہ سچ میں ایسا ممکن ہے؟ آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا, اور اس ویڈیو کو لائک کر کے جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ ضرور شیئر کیجیے گا. میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں, جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, 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 وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا کرے, وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے.